मैं ये कहूँ कि कामयाब यात्रा रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिर उसे कहता हूँ मैं अब बीजेपी में हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कांग्रेस का मजबूत होना भी जरूरी है। किसी भी प्रजातंत्र में विपक्ष अगर कमज़ोर होगा तो वह प्रजातंत्र बीमार हो जाएगा, प्रजातंत्र बीमार हो जाएगा। ये चीज़ कुछ सोच समझ के बयान दिया होगा ताकि यहाँ आना पड़े। यहाँ भी कोई ज़्यादा अच्छी परिस्थिति में तो नहीं है। कांग्रेस से गलतफहमी थी, क्योंकि जहाँ वहाँ का जो समीकरण था या वहाँ का जो हिसाब था, मैथमेटिक्स था, वो बीजेपी के पक्ष में था। और दो चीज़ें ऐसी हैं जो उस चुनाव में जिताने में सबसे ज़्यादा सार्थक थी। एक तो 27,000 बिश्नोइयों के वोट। अब उसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट था उसको और जो वोटर था बिश्नोई, उसको ये था भाई 25-24 साल हो गए और कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव करो। तो उन्होंने 90%, 92% वोट दी है इसको भव्य को। और दूसरा फैक्टर उस इलेक्शन में ये था कि हाँ, जो बैकवर्ड क्लास है उनका भी 35-40 हज़ार के बीच में उनकी वोट्स हैं। और ये वोट वो हैं जो कभी कांग्रेस की होती थी। अब बीजेपी ने 8 साल में सबसे पहले अगर वोट कांग्रेस की छीनी है तो इन बिरादरियों की, और वो भी ज़्यादातर वोट 75%, 80% वो भी ये जो बीजेपी को गई है। तो बीजेपी प्लस इनकी पारिवारिक वोट मिला के कोई समीकरण कांग्रेस के पक्ष में नहीं बढ़ता, इसलिए जीत हुई है, स्वाभाविक है। जीत का जो मार्जिन कह रहे हैं वो कम हो गया। कांग्रेस कह रही है अभी जो पिछली बार जो बिश्नोई की जो जीत थी वो 30,000 प्लस थी, लेकिन जो अब की बार जो मार्जिन है वो केवल 16,000 रह गया है। बात ये है कि वो मार्जिन था जनरल इलेक्शन का। आप जनरल इलेक्शन को कंपेयर करो। अगर आपको कंपेयर करना तो बाई इलेक्शन करो। बाई इलेक्शन में बीजेपी तो 2 जगह हारी थी, लेकिन उसमें भी रिड्यूस मार्जिन से 5,500-6 हज़ार से हारी, बड़ौदा से 6-6.5 हज़ार से हारी, वो क्या इलाहाबाद से। तो यहाँ तो उसका मार्जिन औरों से बहुत अच्छा रहा है। 14 बीजेपी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट मिली है, 50 पॉइंट समथिंग। कैंडिडेट हैं जी जो जेपी, वो दोबारा कह रहे हैं अभी मैं तो वहीं से लड़ूंगा आदमपुर से। 1 साल बाद जब चुनाव है नेक्स्ट, उनका वहीं से दोबारा चुनाव लड़ूंगा। कहाँ देखते हैं आप दोबारा एक बार, जैसे वो उपचुनाव हार कर गए हैं, लेकिन उनका जो इरादा है वो बना रखा उन्होंने। तो जेपी ने कुछ सोच समझ के बयान दिया होगा ताकि यहाँ ना आना पड़े। यहाँ भी कोई ज़्यादा अच्छी परिस्थिति में तो नहीं है ना। कांग्रेस के टिकट पर जब कांग्रेस के टिकट पर तो बना नहीं गई, 5 बार आ रहा है। नहीं, कांग्रेस के टिकट विकेट की बात नहीं होती। एमपी बड़ा भाई 4 बार तो छोटी बात नहीं है। जेपी एक साधारण कार्यकर्ता था चौधरी देवीलाल का, और उस समय से लेकर आज तक 1989 के इलेक्शन से लेकर आज तक उनको 4 बार एमपी बनने का मौका मिला है। ये पार्टी किससे बना ये अलग बात है, लेकिन ये उसके क्रेडिट में जाती है ये बात। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं कन्याकुमारी से, उनके इस एफर्ट को कहाँ देखते हैं आप कांग्रेस के मौजूदा हालातों के देखते हैं? देखिए, आज़ादी के बाद 2 यात्राएं हुई हैं। एक तो चंद्रशेखर जी ने की थी, आपको याद होगा, उससे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ा था। और जो मेरी रिपोर्ट है, ख़ास तौर पे इन 3 राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में, ये कामयाब, मैं ये कहूँ कि कामयाब यात्रा रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब आगे आगे क्या होता है वो देखने की बात है, लेकिन 5,000 किलोमीटर, कितना सब 3,500 किलोमीटर की यात्रा करना और उसमें फिर हिमाचल के इलेक्शन में ना जाना,
और अब हो सकता है गुजरात के इलेक्शन में भी ना जाए। तो इसका भी एडिड फैक्टर है कि भाई ये आदमी आगे की कोई प्लानिंग के हिसाब से इस यात्रा को कर रहे हैं। और देश की राजनीति में मैं शुरू से कहता हूँ, मैं अब बीजेपी में हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कांग्रेस का मजबूत होना भी ज़रूरी है। किसी भी प्रजातंत्र में विपक्ष अगर कमज़ोर होगा तो वह प्रजातंत्र बीमार हो जाएगा, प्रजातंत्र बीमार हो जाएगा। तो इसलिए ठीक है। 23 मार्च को वहाँ पे एक रैली, क्या विषय रहेंगे, उसका क्या मुद्दा रहेगा? उससे पहले आप हरियाणा में निकले हैं लोगों को इनवाइट करने। विषय सीधा है वो, एक तो नंबर एक तो बात ये कि वो नॉन पॉलिटिकल रैली होगी, किसी पार्टी की नहीं होगी। नंबर 2, प्रधानमंत्री ने जैसे एक बात कही कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान की बात करी थी और 97 में उसको ऐड कर दिया जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और वो खुद कह रहे थे कि मैं अब चौथा कर रहा हूँ जय अनुसंधान। बात तो बहुत अच्छी है। अनुसंधान का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई साइंटिफिक रिसर्च कर लो, कोई आईटी में कोई बड़ा ऐसा काम कर दो, कोई स्पेस के लिए नहीं। ये चीज़ें तो होनी ही हैं, लेकिन हाँ मैं वो बात वो नैनो टेक्नोलॉजी वो जो मैं बता रहा था ना कि वो दवाई इंजेक्ट करेंगे, वो नैनो टेक्नोलॉजी ये बीच में आ गया, याद आ गया। तो ये जो क्या कह रहा था मैं, अनुसंधान करने का 4-5 मुद्दे हैं जिन पे करना पड़ेगा। और कोई भी, मैं ये कहता हूँ कि किसी की भी सरकार रही 75 साल में, उन्होंने गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी ख़त्म करने के लिए काम किए, लेकिन गरीबी यूं की यूं है। उसका चेहरा बदल जाए अलग बात है, लेकिन गरीबी है। और दूसरा, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार। तीसरा, एक शिक्षा की जो हमारी सोच है, उसमें बराबर की शिक्षा गांव में मिल ही नहीं सकती जब तक कोई आमूल-चूल परिवर्तन उसमें नहीं किए जाएंगे। 1 लाख बच्चों में अगर 2 कोई भगवान ने जिनको दिमाग का स्टैंडर्ड बढ़ा के दे दिया हो, वो तो अलग बात है, वो तो कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने वो तो अग्रणी होंगे। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत है जो शहर और गांव को बराबर की शिक्षा दे सके, वो भी एक अनुसंधान की ज़रूरत है। और चौथा, सेहत, स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल, इन पे भी ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये तो मैं इनके बारे में मैं आपसे भी पूछूंगा, मैं मेरे जो और मिलते हैं उनसे भी पूछता हूँ, भाई कोई बता दो कोई नुक्ता हो तो ऐसा, जिससे कि हम नई बात, हम उस 23 मार्च की जो शहीदी दिवस पर रैली होगी उसमें इन समस्याओं के बारे में हम अनुसंधान के रूप में लोगों के ओपिनियन लेके नए समाधान ढूंढने का प्रोक्लेम करेंगे। और उसका सीधा है कि किसी राजनीतिक दल ने उनको अच्छा लगे अपना लो, नहीं लगे तो उनकी मर्जी है। और इसी के साथ दूसरा जो पक्ष है वो है हमारे हरियाणा में और हमारे देश में जो धर्मांधता है। धर्म को मैं गलत नहीं मानता, धर्मांधता का जो जोर हुआ है उसको मिटाने का काम जब तक हम नहीं करेंगे, हमारा देश एक ऐसी स्थिति में रहेगा कि कभी भी विस्फोट हो सकता है। और साथ साथ जातिवादी जो सोच है उसको भी आपको उस पर भी प्रहार करना पड़ेगा। कुछ तो चीज़ें कुदरती हो जाती हैं। अब मैं जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था, मैं 1982 में रशिया गया, तो वहाँ कहने लगे जी हर तीसरा जोड़ा शादीशुदा डाइवोर्स है। तो वहाँ जाति पाति तो थी नहीं, लेकिन हमारे देश में भी अब आप देखो कि डाइवोर्स के केसेस, डिससेटिस्फैक्शन अपनी मैरिड लाइफ की एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। इसके ऊपर भी विचार करने की ज़रूरत है।
इसके लिए भी अनुसंधान की जरूरत है। और ये तभी खत्म हो सकती है जातिवादी राजनीति जब इस सोच को लोग ही छोड़ दें कि भाई मैं फलानी जाति का हूँ तो मेरी शादी उस जाति में होनी चाहिए। ये बात अब कुछ ना कुछ कम होनी शुरू हुई है, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और चौथी बात, जो तीसरा मुद्दा जो मेन है वो है कृषि। उसके लिए भी नए सोच की ज़रूरत है। ये जो कहते हैं ना MSP मिलनी चाहिए जी, गेहूँ का भाव 2100 है 2500 होना चाहिए, किसान यूनियन कहेगी वो 100 रुपये बढ़ा देंगे कि सरकार भी राजी, देखो हमने 110 बढ़ा दिए। किसान कहेंगे मांगे तो 2,500 थे, चलो कोई नहीं 100 तो मिले नहीं। कृषि पे हमारे देश की जो संपदा है, दौलत है, रुपया पैसा है, जो इकोनॉमी है, उसमें हमारा शेयर ही नहीं है, किसान का कोई हिस्सा नहीं। उस हिस्से को दोबारा से सोचना पड़ेगा। आप इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जी जब 92 में सुधारों की बात चली, आर्थिक सुधारों की, तो नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस देखते थे। इन 30 सालों में सरकारें सबकी आई हैं, लेकिन इसमें अमीर सिर्फ या तो उद्योगपति हुआ या ट्रेडर व्यापारी हुआ, किसान तो और नीचे चला गया। और कई जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो अर्थशास्त्री हैं, खास तौर पे देवेंद्र शर्मा जो कृषि पे लिखते हैं, उन्होंने साफ कहा कि इस देश को ये नहीं ट्रीट कर सकते कि भाई खेती को आप सेकेंडरी चीज़ मान के चलो। खेती ही, क्योंकि हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन ये है कि हम खेती को कभी दूर हो ही नहीं सकते। तो खेती के अंदर ऐसे सुधारों की ज़रूरत है। मैं अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास भी कुछ मसाला है इसके बारे में कि जो हम ये जो दौलत में हमारा हिस्सा नहीं है किसान का, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। वरना आज के दिन क्या है कि 40 रुपये था जी टमाटर, 80 रुपये मिल रहा है। आप ही जाओगे कहोगे बहन जी बताओ, वाह, कहेगी कि भाई मेरा तो रसोई का खर्चा ही अपसेट हो गया सारा बजट का। ये चीज़ नहीं है। इस देश में अगर कोई ये कहे कि किसान की फसल का एकदम क्वांटम जंप अगर उसकी फसलों में उसकी कीमत का दे दिया जाए, तो जिसको हम अर्थव्यवस्था में ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये सब कहने की बात है। ये जो इम्बैलेंस की तरफ आप इशारा कर रहे हो अभी, तो इसके लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार मानते हो आप, केंद्र से लेकर स्टेट तक? जिम्मेदार की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर सरकार ने इन मुद्दों पे विचार किए हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, लेकिन विचार वही थे जो उसमें सिर्फ उनकी शक्ल बदल दी जाती थी, गवर्नमेंट आती शक्ल बदल दी। विचारों से मैं ये कहता हूँ कि किसी की नीयत ये नहीं थी कि हमने कुछ नहीं करना, सब ये कहते हैं हमें करना है, लेकिन उसके जो रचनात्मक जो चेंजेस आने चाहिए थे आर्थिक अवस्था में, वो नहीं आए। और यही कारण है कि आज हमारे देश में, अभी 8 साल पहले का सर्वे है, 20 करोड़ युवा युवतियाँ इस देश की जो किसानी परिवारों से थी, वो उनका ये आया कि हम तो खेती नहीं करेंगे। ये क्यों है? क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। खेती को जब तक हम रिमोरेटिव इज नो वर्ड, मैं तो ये कहता हूँ, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, इफ इट इज कंपेयर्ड विद finished products of industry, if it is compared with the value which is added when you export your item, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको आप जब
गौर से देखोगे 15 लाख करोड़ का, अभी खुद प्राइम मिनिस्टर जी का बयान है कि 60 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, उसमें से 15 लाख अकेला खेती से जो पैदा होने वाली चीज़ें थी ना, चाहे चीनी थी, चाहे चावल था, गेहूँ था, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं, लेकिन उसका मिला किसको? मिला तो जो व्यापार करता है उसको। किसान तो अपना मंडी तक जाके छुट्टी, तो उसकी छुट्टी मंडी तक नहीं होनी चाहिए। और यही मैं कहता हूँ कि अनुसंधान में इन चीज़ों की ज़रूरत है। जो सब नीति मनमोहन सिंह जी को श्रेय इस बात का है कि इस देश में जिसको जीडीपी बोलते हैं ना, वो 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, 4% से नीचे और इतने बड़े मुल्क की जीडीपी की दर यही रहेगी तो वो देश और नीचे जाएगा। और उस मनमोहन सिंह का बहुत कठिन फैसला था ये। फैसला तो एक कांग्रेस पार्टी का था, यह फैसला कि ये कि नरसिम्हा राव जी का था कि आर्थिक सुधारों को उन्होंने प्राथमिकता दी और कहा भाई कोई गाड़ी मिलेगी तो मिलती रहे, बट वी मस्ट गो फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। वो जो है उसकी वजह से मैं फाइनेंस मिनिस्टर था 2005 से लेके और 2009 तक। हरियाणा में 14%, 15%, 16%, 14, 15, 16% स्टेट जीडीपी की ग्रोथ थी, विच इज फिनोमिनल। तो ये जो चीज़ें हैं आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप हुई थी बातें, लेकिन अल्टीमेटली अब ये कहा जा रहा है कि ये आर्थिक सुधार किसी को सूत आए, किसी को ठीक आया, तो या तो व्यापारी हैं, ट्रेडर, एक्सपोर्टर या उद्योगपति। अभी जो है ना एडवर्स नकारात्मक हुआ है बल्कि वो, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये नए सिरे से सोचने की बात है।